किसी यात्रा का 1/3 भाग 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। अगला 1/3 भाग 87 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। शेष यात्रा 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल दशमलव के एक स्थान तक बताना है। क्वेश्चन आप लोगों को हिला के रख देगा, मतलब क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी देगा, क्योंकि इसमें सारे नंबर जो दिए हैं सारे क्या है, प्राइम नंबर है, तो आपको डिफिकल्टी देगा। बट मैं चाहता हूं कि आपको डिफिकल्टी ना हो। पहले देखो क्या बोला, पहला 1/3 भाग, उसके बाद अगला 1/3 भाग, टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा हमारा 2/3 भाग। तो बचा कितना, 3 में से 2 काम हो गया, बच गए 1, मतलब 1/3 भाग। मतलब यहाँ पे एक चीज दिख रहा हमें, डिस्टेंस क्या है, 1/3, 1/3, 1/3, तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अगर इसमें जिससे कटने वाला होता, सब एक दूसरे में कुछ ना कुछ कॉमन होता ना, इसको बनाना ज्यादा आसान होता, लेकिन यहाँ पे आपको डिफिकल्ट लगेगा, पता है, बट कोई नहीं, हम सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस देखो, 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 भाग, टोटल को 3 मान लेते थे, मतलब 3 पार्ट में बटेगा, टोटल डिस्टेंस 3 हो गया। तो ऊपर में लिखो अब कितना, 3, टोटल डिस्टेंस 3 अपॉन डिस्टेंस अपन क्या लिखना पड़ेगा, टाइम, तभी तो निकलेगा ना एवरेज स्पीड। टाइम लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप, देखो मैंने क्या बोला, 3 पार्ट में बांटो, एक 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 करके 3 में बांटा ना, तो पहला कितने चला है, तो 2 के स्पीड से, तो 1/2, एक हमारा क्या है डिस्टेंस, और 2 क्या है हमारा स्पीड, तो क्या आएगा, टाइम आएगा, नीचे हमारा टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस अगला अगला 1 किलोमीटर कैसे चलेगा, वो 87 के स्पीड से, ठीक। अगला 1 किलोमीटर कैसे चलेगा, हमने एक एक माना है इसलिए एक बोल रहा हूँ मैं, वो कैसे चलेगा, 53 के स्पीड से। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे वाले सभी का एलसीएम लोगे, कुछ भी इसमें कुछ भी क्या है, कोप्राइम नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अब हम एक ही चीज कर सकते हैं, सबको लिख दो, 2 गुना 87 गुना कितना, 53। ऊपर में हमारा कितना है, ऊपर में हमारा 3 है, ठीक ठीक, तो 3 को ऊपर छोड़ दो। उसके बाद आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो, तो 2 से इसमें डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 87 गुना 53 बचेगा, प्लस 87 डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 53 गुना 2, प्लस 53 से करोगे तो 2 गुना 87। अब ये उठ के ऊपर आ जाएगा, सभी को पता है कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 गुना 2, उसके बाद 87 और 53। नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, ये इंपोर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कुछ नहीं कर सकते इसमें आप, एक है तगड़ा मल्टीप्लाई, इसको कर लो 87 को किससे, 53 से कर लो, कितना हो जाएगा, 7 1 इसके 1 हाथ में रह गया 2, ठीक है, 7 5 35 और 24, 35 और 24 कितना हो जाएगा, 5 4 9 2 11 के 1, 3 2 5 1 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 हाथ में रह जाएगा इतना 6, 8 5 40 और 6 कितना होता है 46, कितना हो गया हमारा 4611, एक आ गया 4611, 4611, दूसरा कितना हो जाएगा 53 दूना 106, उससे अगला कितना हो जाएगा हमारा 87 दूना, कितना हो जाएगा हमारा ये 174। सबको जोड़ो, ऊपर वाला को क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 53 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था 40 से 11, 40 से 11 में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 का 6, 6 का 6, 36 का 6, 6 चौक 24, 24 और 3 27, कितना आ गया हमारा ये 27,666, 27,666। नीचे वाले सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये, इस दोनों के साथ में जोड़ेंगे तो कितना 280 और 600, 4611 में जोड़ लो आप, 280 कितना हो जाएगा, 1 8 1 9 8 4, कितना हो गया हमारे 4891, 4891। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और इसमें डिजिटल सम लगा भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें बोला है दशमलव के एक स्थान तक बताना है। तो अगर काटते हो आप, ठीक है, पहले हमारा कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में जा रहा है अप्रोक्स में, क्योंकि देखो कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5, 9 बचा 45 का 5, हाथ में रह गया 4, 8 पंचा 40, 4 44 का 4, और 4 चौका 16, 4 20, कितने बार में, 5 बार में, 5 दशमलव समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा। अब देखो एक ही ऑप्शन में 5 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर सी मार के निकलो, क्योंकि एग्जैक्ट 5 तो होगा ही नहीं, ठीक है, 5 समथिंग, तो 5.7 हो गया इसका आंसर। हाँ, इसमें आपका टाइम जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी होता ना, जैसे मानो ये हो जाता कटने वाला एक दूसरे, सब में कुछ ना कुछ कॉमन होता, तो एलसीएम लेना आसान होता, तो मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता,